एक बार की बात है कि ग्रीन बैंक देश के राजा के 3 बेटियों थीं। उसकी तीनों ही बेटियों एक रत्न के समान थीं। फेयर मेडो के राजा के 3 राजकुमार थे जो इन तीनों से बहुत प्यार करते थे और इनसे शादी करना चाहते थे, पर एक परी ने उन तीनों के ऊपर जादू डालकर उन्हें जानवर बना दिया था। सो ग्रीन बैंक के राजा ने उन्हें अपनी बेटियां शादी में देने से मना कर दिया था। पहला राजकुमार ने, जो एक बहुत सुंदर वाज था, अपनी सारी चिड़ियों की एक काउंसिल बुलाई जिसमें सब तरह की चिड़ियाँ आई थीं, कटफोड़वा, मक्खी पकड़ने वाली, काली चिड़िया और भी बहुत सारी चिड़ियाँ। जब वे सब आकर इकट्ठी हो गईं तो उसने उन सबसे कहा कि वे ग्रीन बैंक के सारे फूलों को नष्ट कर दे ताकि वहां पर न तो कोई फूल और न कोई पत्ती ही जिंदा बचे। दूसरे राजकुमार ने, जो एक हिरन था, उसने बकरे, खरगोश, बड़े खरगोश, हैजॉग आदि जानवरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे राज्य के सारे मक्का के खेत नष्ट कर दे ताकि वहां न तो मक्का का एक भी दाना रहे और न ही घास का कोई पत्ता। तीसरा राजकुमार एक डॉल्फिन मछली बना हुआ था। उसने समुद्र की सारी मछलियों को बुलाया और सैकड़ों भयानक जीवों को बुलाया और उनसे सलाह करके उनसे कहा कि समुद्र में इतना बड़ा तूफान मचा दे कि यहाँ से कोई भी नाव बचकर न जाने पाए। राजा ने देखा कि मामला तो बुरे से और बुरा होता जा रहा है। वह ये जंगली जीवन के प्रेमी जो शरारतें कर रहे थे उनका कोई भी हल नहीं ढूंढ पा रहा था। पर अब उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने सोचा कि वह अपनी तीनों बेटियों, इन तीनों राजकुमारों को दे देगा। सो बिना किसी दावत और गाजे बाजे के ये राजकुमार अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर चले गए। जब ये लड़कियों शादी होकर अपनी ससुराल गई तो उनकी मुंह गैनजोला ने उन तीनों को एक एक अंगूठी दी और कहा कि अगर किसी वजह से वे एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर कुछ समय बाद मिले या अपने किसी रिश्तेदार से मिले तो वे एक दूसरे को इन अंगूठियों की सहायता से एक दूसरे को पहचानने में कामयाब होंगी। ये तीनों अंगूठियां बिल्कुल एक सी थीं। इसके बाद वे मां से विदा लेकर वहां से चली गईं। सबसे बड़ा राजकुमार जो वाज था वह सबसे बड़ी राजकुमारी फेविला को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया जो इतनी ऊंची थी कि बादलों का भी रास्ता रोक लेती थी। वह एक सूखे सिर द्वारा एक ऐसी जगह पहुंचती थी जहां बारिश नहीं होती थी। वहां पहुंचकर वह उसको एक बहुत ही सुंदर महल में ले गया जहां वह रानी बनकर रहने लगी। दूसरा राजकुमार जो हिरन था वह दूसरी राजकुमारी वास्ता को एक जंगल में ले गया जो इतना घना था कि रात को साए भी उसके साथ नहीं जा सकते थे। वहां ले जाकर उसने राजकुमारी को उसके जगह के अनुसार एक बहुत ही शानदार घर में ले जाकर रख दिया। वह घर एक सुंदर बागीचे में था। डॉल्फिन रीटा को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र में तैर गया और समुद्र के बीच ले गया। वहां उसने उसको एक बहुत बड़े मकान में, जो एक बहुत बड़ी चट्टान पर बना था, लाकर रख दिया। वह मकान इतना बड़ा था कि उसमें 3 राजा रह सकते थे। इस बीच ग्रनजोला ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा टिटोन। जब वह 15 साल को हो गया तो वह अक्सर अपनी माँ को रोते और दुखी देखता। एक दिन उसने उससे पूछा कि ऐसा क्यों था। माँ ने बताया कि उसके 3 बेटियों थीं जिनको 3 जानवरों से ब्याह दिया गया था, पर जब से उन्होंने उनको ब्याहा है तब से उसको अपनी बेटियों के बारे में कुछ खबर ही नहीं मिली। इस बात को कई साल हो गए। राजकुमार टिटिन ने सोचा कि वह दुनिया घूमेगा और उनकी कुछ खबर लेकर आएगा। सो उसने अपने माता पिता से बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की कि उसको बाहर जाने दिया जाए। वह अपनी बहनों के बारे में पता लगाना चाहता है। शुरू में तो उन्होंने उसे मना किया, पर उसकी जिद देखकर उसको जाने की इजाज़त दे दी। एक राजकुमार के साथ यात्रा पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सब का इंतजाम करके राजकुमार वहां से चल दिया। जाते समय मौ ने उसको भी वैसी ही एक अंगूठी दी जैसी उसने उसकी बहनों को दी थी। इस तरह टिटोन सारे में घूमता फिरा। उसने सारा इटली देखा, भाला उसका कोई कोना नहीं छोड़ा। फ्रांस भी पूरा देखा, स्पेन भी नहीं छोड़ा। फिर वह इंग्लैंड गया, वहां से स्लोवेनिया गया, फिर पोलैंड गया। थोड़े में कहो तो वह पूर्व पश्चिम सब जगह गया, पर उसे उनका कोई पता नहीं चला। आखिर में उसने अपने कुछ नौकर सरायों में छोड़े, कुछ को उसने अस्पतालों में छोड़ा और बिना एक पैसा लिए वह आगे बढ़ा। अब वह एक पहाड़ पर आया जिस पर वाज और फेविला रहते थे। वो उस महल को खड़ा हुआ देखता का देखता रह गया।
कितना सुंदर महल था। उसके कोने वाले पत्थर पोर्फिरी के थे, उसकी दीवारें अलावास्टर की थीं, खिड़कियों सोने की थीं, उसके टाइल्स चांदी के थे। उसकी बहन ने उसे देखा तो नौकरों को भेजकर उसे अंदर बुलवाया और उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ किस मतलब से आया है। जब टिटोन ने उसे अपने देश का नाम बताया, अपने माता पिता और अपना नाम बताया, तो फेविला ने समझ लिया कि वो उसका भाई है। और इससे भी ज्यादा तब जब उसने अपनी अंगूठी निकालकर उसकी अंगूठी से मिलाई, तब तो उसने खुशी के मारे उसे अपने गले से लगा लिया। उसने इस डर से कि जब उसका पति आएगा तब वह कहीं नाराज न हो, उसे छिपा लिया। जैसे ही बाज घर लौटा, फेविला ने उससे कहना शुरू किया कि उसकी बहुत इच्छा हो रही है कि वह अपने माता पिता से मिले। बाज बोला, यह इच्छा तो तुम भूल जाओ, क्योंकि यह नहीं हो सकता जब तक कि मुझे मेरी बुद्धि लेकर न जाए। फेविला बोली, कम से कम मैं अपने किसी रिश्तेदार को बुला लूं जो मेरे साथ चला चले। वाज बोला, और जरा ये तो बताओ कि इतनी दूर से यहाँ आएगा कौन। फेविला फिर बोली, हो ये तो है, पर अगर कोई आ जाए तो क्या आप नाराज होंगे। वाज बोला, मैं नाराज क्यों होऊंगा, मेरे लिए तो यही काफी होगा कि वह तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा जो मुझे साथ में ले चलेगा। जब फेविला ने ये सुना तो उसने अपने भाई को बुलाया और बाज से मिलवाया। वाज बोला, 5 और 5 10, प्यार तो दस्ताने में से भी घुस जाता है और पानी जूते में से घुस जाता है। तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम इस मकान के मालिक हो, जो कुछ चाहिए तुम उसका हुक्म करो और जो चाहिए सो करो। फिर उसने हुक्म दिया कि टिटोन को वैसे ही रखा जाए जैसे वह रहता है। जब टिटोन को वहां रहते हुए 15 दिन हो गए, तब उसको याद आया कि उसको अपनी दूसरी बहनों को भी तो ढूंढना है। सो उसने फेविला और अपने जीजा से विदा ली और आगे चल दिया। जब वह जाने लगा तो बाज ने उसको अपना एक पंख देते हुए, ये पंख लो और इसको संभाल कर रखना प्यारे टिटोन। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसको ठीक से रखना और तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो इसको जमीन पर फेंक कर कहना, यहाँ आओ यहाँ आओ। इसके लिए तुम मुझे धन्यवाद जरूर दोगे। टिटोन ने उस पंख को एक कागज में लपेटा, अपनी जेब में रखा और बहुत सारी रस्मों के बाद उनसे विदा ली। वो फिर बहुत दूर तक चलता रहा कि वो एक जंगल में आ पहुंचा जिसमें उसका दूसरा जीजा हिरन उसकी दूसरी बहन वास्ता के साथ रहता था। वह भूख से अधमरा हो रहा था, सो वह बागीचे से फल तोड़ने पहुंच गया। उसकी बहन ने उसे देखा तो उसे अंदर बुलाया और उसे उसी तरह पहचाना जैसे फेविला ने पहचाना था। उसने भी टिटोन को अपने पति से मिलवाया। पति यानी हिरन ने भी उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया और राजकुमार की तरह से रखा। वहां भी वह 15 दिन रहा और फिर अपनी तीसरी बहन को देखने के लिए वहां से चल दिया। चलते समय हिरन ने उसे अपना एक बाल दिया और उससे वही कहा जो उसके बड़े जीजा ने उससे कहा था। वह फिर आगे चल दिया। उसके पास एक थैला भरकर काउन भी थे जो वाज ने उसको दिए थे और इतने ही उसको हिरन ने भी दिए थे। चलते चलते वह धरती के अंत तक आ गया। वह समुद्र के किनारे खड़ा था, इससे आगे चलकर नहीं जा सकता था। सो उसने एक जहाज लिया और वहां के आसपास के टापू देखने का विचार किया। सो उसको खेता हुआ वह चलता गया कि अंत में वह एक टापू पर आ पहुंचा। यहाँ डोल्फिन और रीटा रहते थे। जैसे ही वह वहां उतरा तो उसकी बहन ने उसे देख लिया और उसे उसी तरह से पहचान लिया जैसे उसको उसकी दोनों बहनों ने पहचाना था। उसके पति डोल्फिन ने भी उसका बहुत प्रेम से स्वागत किया। कुछ समय वहां रहने के बाद टिटोन ने वहां से घर जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उसने अपने माता पिता को बहुत दिनों से नहीं देखा था। सो डोल्फिन ने उसको अपनी खाल का एक टुकड़ा दिया और उससे वही कहा जो दूसरों ने उससे अपनी अपनी चीज़ों के बारे में कहा था कि वह उसका ध्यान रखे, मुसीबत में वह उसके काम आएगा। टिटोन एक घोड़े पर चढ़ा और चल दिया, पर अभी समुद्र के किनारे से वह केवल आधा मील ही चला होगा कि वह एक जंगल में आ गया जिसमें डर और साए एक साथ रहते थे और वहां उनका मेला लगा रहता था। उस जंगल में एक झील थी और झील के बीच में एक मीनार देखी। झील का पानी पेड़ों के पैरों को छू रहा था और जैसे उनसे विनती कर रहा हो कि उसकी यह शरारत वे सूरज को न देखने दें। उस मीनार की एक खिड़की में एक बहुत सुंदर लड़की एक ड्रैगन के पैरों में बैठी थी। ड्रैगन सोया हुआ था।
जैसे ही लड़की ने टिटोन को देखा तो उसने उससे बहुत ही धीमी और हमदर्दी की आवाज में कहा, ओ कुलीन नौजवान, ओ भगवान के भेजे हुए, मेरे दुखों में मुझे खुशी देने वाले, जहां अभी तक किसी ईसाई का चेहरा नहीं देखा गया है, मेहरबानी करके मुझे इस भयानक सौंप से बचाओ। यह मुझे व्हाइट वैली के राजा मेरे पिता के घर से उठा लाया है और इस डरावनी मीनार में बंद कर रखा है, जहां मैं एक भयानक मौत मर जाऊंगी। अफसोस मेरी सुंदरी, मैं तेरी सेवा के लिए क्या करूं? इस झील को कौन पार कर सकता है? कौन इस मीनार पर चढ़ सकता है? कौन इस भयानक ड्रैगन तक पहुंच सकता है जिसे देखने से ही डर लगता हो और जिसकी शक्ल ही दुखी करती हो? पर आराम से, जरा रुको, किसी और की सहायता से हम इस सौंप को दूर भगा सकते हैं। हम ये काम एक एक करके करेंगे। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही काम धीरे होगा। अभी तो हम ये देखते हैं कि यह अंडा है या हवा। ऐसा कहकर उसने बाज का पंख, वाल और खाल का टुकड़ा निकाला जो उसे उसके जीजाओं ने दिए थे और उन्हें जमीन पर यह कहते हुए फेंका, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बारिश की बूंदों की तरह से जमीन पर गिरते हुए जैसे मेढक पैदा हो जाते हैं, वहां वाज, हिरन और डोल्फिन प्रकट हो गए और एक साथ चिल्लाए, देखो हम यहाँ हैं। हम तुम्हारे लिए क्या करें? जब टिटोन ने ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ। खुशी से भर कर वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि उस सुंदरी लड़की को उस भयानक ड्रैगन से बचाना है और उसे यहाँ से लेकर जाना है और इस मीनार को नष्ट कर देना है। मैं इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वाज बोला, चुप, वीन तो वहाँ भी उगाती है जहाँ तुम्हें उसके उगने की कोई उम्मीद भी नहीं होती। तुम देखना, हम उसको अभी एक 6 पैंस के सिक्के के ऊपर नचाते हैं। हिरन बोला, तो चलो हम अपना काम शुरू करते हैं, समय क्यों गंवाना। मुश्किलों और मैकेरोनी दोनों को गर्म गर्म ही खाया जाता है। वाज ने बहुत सारे घोड़े बुलाए जो मीनार तक उड़े और लड़की को उठाकर झील पार कराकर जहां टिटोन और उसके जीजा खड़े थे वहां तक ले आए। और अगर दूर से देखो तो वह एक चौद थी, पर पास से देखो तो वह बिल्कुल सूरज की तरह चमक रही थी। वह इतनी सुंदर थी। जब टिटोन उसको गले लगा रहा था और यह कह रहा था कि वो उसको कितना प्यार करता है कि ड्रैगन जाग गया। वो खिड़की से निकलकर भागा और झील को तैरकर पार करता हुआ टिटोन को खाने के लिए आया। पर हिरन ने शेर, चीते, तेंदुए, भालू और जंगली बिल्लों को बुला लिया जिन्होंने ड्रैगन के ऊपर एक साथ कूदकर उसको मार दिया। अब टिटोन ने वापस घर जाना चाहा तो डोल्फिन बोला, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस भयानक जगह का कोई नामो निशान भी न रहे। उसने समुद्र के पानी को इतना ऊपर उठा दिया कि उसकी लहरें मीनार से टकरा गईं और उन्होंने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। जब टिटोन ने ये सब देखा तो उसने सब जानवरों को जितने अच्छे तरीके से वह दे सकता था धन्यवाद दिया। उसने लड़की से भी उन सबको धन्यवाद देने के लिए कहा क्योंकि वह उन्हीं की कोशिशों से ड्रैगन के चंगुल से बच पाई थी। पर जानवरों ने जवाब दिया, नहीं नहीं, धन्यवाद तो हमें इस लड़की का करना चाहिए क्योंकि हम इसकी वजह से अपनी असली शक्ल में आ पाए हैं। हमारे ऊपर जन्म से ही एक जादू पड़ा हुआ था क्योंकि हमारी मोह ने एक परी को नाराज कर दिया था, तो उसने हमें शाप दिया था कि हम तब तक इन जानवरों की शक्ल में रहें जब तक कि किसी राजा की बेटी को भारी मुसीबत से छुटकारा न दिला दें। और अब देखो, वह समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। फल पक गया है। हमारी छाती में एक नई आत्मा भर रही है, नसों में एक नया खून दौड़ रहा है। इतना कहकर वे 3 सुंदर नौजवानों में बदल गए और बारी बारी से अपने साले को गले से लगाया और लड़की से हाथ मिलाया जो बहुत खुश थी। जब टिटोन ने ये देखा तो वह तो बेहोश होते होते बचा हुआ। बोला, मैं अपने माता पिता को ये खुशी की बात क्यों नहीं बता पा रहा। वे तो जब ये सब देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अपने सुंदर दामादों को देखकर तो उनकी खुशी तो कई गुना हो जाएगी। राजकुमारों ने कहा, नहीं, अभी रात नहीं हुई है। जब हमारी शक्ल बदली तो शर्म से हमको इंसानों से छिपना पड़ा। पर अब भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि अब हम अपनी अपनी पत्नियों के साथ दुनिया में रह सकते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। इससे पहले कि सूरज अपनी किरणें बिखेरे, चलो हम अपनी अपनी पलियों को ले आएं।
ये कहकर ताकि उनको पैदल न जाना पड़े, क्योंकि अभी तो वहाँ केवल एक बीमार बूढ़ा घोड़ा था जो टिटोन घर से लेकर चला था। भाइयों ने एक बहुत ही शानदार गाड़ी बुलाई जिसे 6 शेर खींच रहे थे। उस गाड़ी में वे पांचों बैठे और दिन भर चलते रहे। रात को वे एक सराय में रुके। जब वहाँ खाना तैयार हो रहा था तो वे लोगों की अज्ञानता के सबूत पढ़ रहे थे जो वहाँ दीवार पर लिखे हुए थे। जब सब खाना खा चुके तो वे सोने चले गए, पर तीनों भाइयों ने सोने का बहाना बनाया, पर वे बाहर चले गए और रात भर टहलते रहे। सुबह को जब सितारे शर्मीली लड़कियों की तरह से सूरज से छिपने के लिए आसमान से चले गए, वे फिर से उसी सराय में अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए। एक बार फिर से लोग एक दूसरे के गले लगे और खुशी फैल गई। फिर वे आठों उसी गाड़ी में बैठकर ग्रीन बैंक पहुंचे। वहां राजा और रानी ने अपने सब बच्चों को इतना खुश देखा तो वे भी बहुत खुश हुए। उनको केवल अपने 4 बच्चे ही नहीं मिले थे जिनको वे समझ रहे थे कि वे खो गए हैं, बल्कि 3 सुंदर नौजवान दामाद और एक प्यारी सी बहू भी मिल गई थी। जब ये खुशी भरी खबर फेयर मेडो और बाइट वैली के राजाओं को सुनाई गई तो वे दोनों भी बहुत खुश हुए और दावत में आए, क्योंकि खुशी का एक घंटा भी हजारों साल की परेशानियों को दूर कर देता है।